प्रभु की करुणा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर सुनीता वासुदेव मोरेना प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर ज्योत्सना तदियस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर रिबेका बाबू न्यू दिल्ली के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर मनीषा उमरियापन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज भी हमारी बाइबल क्विज होगा। मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के आधार पर होगा। वो सिस्टर लिजी तोपिल ले लेंगी और सिस्टर डोली बिसेक्शन प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे प्रभु हमारी मीटिंग को में सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करें। अभी सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जय मसीह आंटी, मेरी आवाज आ रही है आंटी? आवाज आ रही है सिस्टर। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हम लोग के जीवन में दिया। प्रभु आपको सन्निधि में बैठने के लिए प्रभु आपको हमें ये अवसर दिया। प्रभु जूम के माध्यम से प्रभु हम विभिन्न जगहों से प्रभु बहनों को जुड़ने के लिए और आपका वचन सुनने के लिए प्रभु हमें अवसर दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मीटिंग को प्रभु शुरू से लेकर के प्रभु अंत तक प्रभु अच्छे से चलने में प्रभु आप सहायता मदद करना। प्रभु किसी प्रकार के नेटवर्क इशू नहीं होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना। प्रभु जो भी बहनें जुड़ना चाहते हैं प्रभु वो भी समय पर जुड़ने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना। प्रभु जो लोग भी नहीं जुड़ पाते हैं प्रभु आप उन्हें भी मदद करे प्रभु वो समय पर जुड़ सके प्रभु, ताकि प्रभु आपको महिमा के लिए हम लोग वचन और गाने सुनने के लिए प्रभु हमारे जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु आगे प्रभु हमारे बहन लोग भी प्रभु प्रार्थना में गाने में प्रभु अगुवाई करेंगे प्रभु उन्हें प्रभु अच्छे से गाने के लिए प्रभु सहायता मदद करना। प्रभु सुसना आंटी के प्रभु अच्छे से गाने के लिए प्रभु उनका किसी प्रकार के नेटवर्क इशू नहीं होने के लिए प्रभु सहायता मदद करना। प्रभु आपको महिमा के लिए प्रभु गाने के लिए प्रभु सहायता मदद करे प्रभु। आगे प्रभु हमारा रिबेका आंटी प्रभु हमारे बीच में प्रभु आपका वचन के सेवकाई करेंगे प्रभु। प्रिया आंटी के प्रभु आपका पवित्र आत्मा में अगुवाई में होकर के प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रभु सहायता मदद करना। प्रभु आंटी के सेवकाई में प्रभु आशीष करे प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु आंटी के सेवकाई में और भी प्रभु आपको महिमा के लिए इस्तेमाल होने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। और प्रभु आगे हमारे बहन मनीषा सिस्टर प्रभु हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे प्रभु। प्रिया बहन को प्रभु अच्छे से प्रभु प्रार्थना करने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। लीजिए आंटी प्रभु हमारे बाइबल क्विज लेंगे प्रभु। प्रिया आंटी के प्रभु आपने इतना दिन तक प्रभु बाइबल क्विज लेने में प्रभु आपने सहायता मदद कर रहे प्रभु। आपने उनको अच्छा वरदान दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। प्रिया आंटी के सेवकाई में प्रभु आशीष करना प्रभु। और लास्ट में प्रभु हमारे डोली सिस्टर में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे प्रभु। सभी हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठने के लिए प्रभु आपका वचन हम लोग सुनने के लिए हमारे जीवन में प्रयोग करने के लिए आने वाले दिनों में प्रभु आपको महिमा के लिए हम लोग और भी आगे बढ़ने के लिए प्रभु इस मीटिंग अच्छी रीति से चलने के लिए प्रभु आपने अभी तक अपने सहायता मदद किया प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु। प्रिया मर्सी आंटी के प्रभु आपने इसका बोझ आपने दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस मीटिंग के इसी रीति से प्रभु और भी आगे बढ़ने के लिए इनकी मीटिंग के द्वारा प्रभु कई बहनें जुड़ने के लिए अनेक बहनों के बीच में प्रभु आपको सुसमाचार पहुंचने के लिए प्रभु ये आपने एक माध्यम दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जुड़े हुए सभी बहनों को प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। समय पर सभी बहनें जुड़े प्रभु और हम प्रार्थना पूर्वक बैठने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। प्रार्थना मिलती है आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर सुसन जेम्स परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। मेरी आवाज आ रही? आ रही है सिस्टर। जय मसीह की। ओके, थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। लगी तुझ पे नजर तुझ बिन नहीं कोई मेरा, लगी तुझ पे नजर तुझ बिन नहीं कोई मेरा, तू ही सहारा तू ही किनारा यीशु राजा मेरा, तू ही सहारा तू ही किनारा यीशु
राजा मेरा। यीशु तू है मेरी शांति, तुझ ही से है मेरी सारी खुशी। यीशु तू है मेरी शांति, तुझ ही से है मेरी सारी खुशी। जीवन के हर दम लाता तेरे पास, तू ही दिखला बचने की राह। जीवन के हर दम लाता तेरे पास, तू ही दिखला बचने की राह। लगी तुझ पे नजर, तुझ बिन नहीं कोई मेरा, तू ही सहारा, तू ही किनारा। यीशु राजा मेरा, तू ही सहारा, तू ही किनारा। यीशु राजा मेरा। हर गम मेरा लगे भारी, कब आएगा ये दिन मैं हूँ खाली। हर गम मेरा लगे भारी, कब आएगा ये दिन मैं हूँ खाली। देखा तुझे मैंने विश्वास से, पूरी करेगा आशा मेरी। देखा तुझे मैंने विश्वास से, पूरी करेगा आशा मेरी। लगी तुझ पे नजर, तुझ बिन नहीं कोई मेरा। लगी तुझ पे नजर, तुझ बिन नहीं कोई मेरा। तू ही सहारा, तू ही किनारा। यीशु राजा मेरा, तू ही सहारा, तू ही किनारा। यीशु राजा मेरा, यीशु राजा मेरा। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद एक सुंदर गाना सुनने के लिए। इस सुबह के वक्त प्रभु ने हमें अवसर दिया है। प्रभु हमारा सहारा है, वो हमारा राजा है, वो ही है हमारी शांति। उसके द्वारा हमें खुशी मिलती है। हम इस प्रभु के लिए हम धन्यवाद दें। इस गाने को अच्छे से गाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किए, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर ज्योत्सना तद्य से प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। जी प्रार्थना करते हैं। हमारे संग विराजमान प्रिय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते प्रभु इस बड़े मौका के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें और एक बार हम सब बहनों को जमा होने के लिए दिया प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु जी, जो हमें हर एक समय संभालते हैं प्रभु जी, और यह सुअवसर दिया जो प्रभु जी हम आपके वचन में जाने के लिए हर एक समय हमें होती है प्रभु जी। हमें यहाँ प्रभु जी आप सप्ताह हम बहनों को जमा होने के लिए मौका दिया। इस समय प्रभु जी हम विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु जी, आपकी बेटी सिस्टर रेबिका बाबू जो हमें कुछ आपके वचन से बताने जा रही है प्रभु जी, आप उन्हें सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से भरपूरी उन्हें दीजिए, ताकि प्रभु जी और भी वह आपके वचन से ढूंढते हुए प्रभु जी आपके आश्चर्य बातों को प्रभु जी हमारे नजदीक लेके आ सके प्रभु जी। आप उन्हें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रार्थना करते हैं उनके हर एक समय को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। वह निश्चित समय में प्रभु जी आपके वचन को हम बहनों के बीच में बता पाए, इससे प्रार्थना करते प्रभु जी आप उन्हें सहायता कीजिए। और मैं प्रार्थना करते हर एक बातों को धन्यवाद करते हुए सारे प्रार्थना उद्धार करता हमें प्रभु यीशु मसीह के मीठा और निर्गण कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन।
आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। अभी सिस्टर रिबेका बाबू वचन की सेवकाई करेंगे। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और ध्यान पूर्वक प्रभु के वचन सुने। सिस्टर रिबेका बाबू। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि एमपी सिस्टर्स की इस सभा के द्वारा मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। मैं प्रभु को इसीलिए धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन लेके आने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया है। थैंक यू हमको मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का हमारा शीर्षक है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। तो ये पोर्शन मैंने लिया कि इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय 1 और 2 वचन मैं पढ़ लेती हूँ उसको। इब्रानियों की पत्री 12, 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इस वचन को हमने कई बार पढ़ा है, कई बार हमने मैसेजेस में सुना है, लेकिन जब मैं पिछले दिनों में इस वचन को मैं ध्यान कर रही थी, प्रभु ने कई बातों को मुझे सिखाया कि हमारा जीवन इस दुनिया में किस तरह होना चाहिए। तो इसमें कुछ फ्रेजेस हम देखते हैं। पहला है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, और दूसरा हम देखते हैं हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करना है, और तीसरा हम देखते हैं वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, और चौथा दिखता है कि धीरज से उस दौड़ को हमें दौड़ना है। और किसको हमें देखना है वो भी लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। और जैसे यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस लज्जा का कुछ चिंता ना करते हुए वो क्रूस का दुख सहा, उसका परिणाम स्वरूप परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो इन फ्रेजेस को हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आई थिंक 11:45 तक मेरा टाइम है। मैं उससे पहले मैं उसको खत्म करने की कोशिश करूंगी। तो हमारा इस शीर्षक को हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु। अभी हमने एक गाना सुना, वो हमारा आधार है, हमारा सहारा है, हमारा राजा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सब कुछ है। आज हमारा वजूद इस दुनिया में है, आज हम चल फिर रहे हैं, आज हम अपना काम कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, इसका एकमात्र कारण है प्रभु यीशु मसीह, जिनके द्वारा हम मृतकों में से जिलाए गए थे और हम परमेश्वर के सन्मुख में प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके संगी वारिस और उनके साथ उनके स्थानों में बिठाए गए हैं। और इतना अनंत काल की जो आशा, अनंत काल का जीवन जो हमारा जीवन में दिया गया है, ये केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उस
महान कुर्बान जो कलवरी क्रूस पे उन्होंने किया है, उसके द्वारा हम ये सब प्राप्त करते हैं। और इस दुनिया में जब हम जीते हैं, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना, हमारे सामने आगे दौड़ते चलने वाला वो प्रभु है। उनके तरफ हम ताकते रहे। हम पहला वचन देखते हैं। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। हम इब्रानियों की पत्री 11वीं अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, विश्वास का परिभाषा दिया गया है और उसके साथ साथ एबेल से लेके नया नियम की विश्वासियों तक और जितने लोग विश्वास वीरों की पट्टी में हैं, वो हम सब ने देखा। उनमें कई स्त्रियों को भी हमने देखा, जैसे हम सारा को देखा है और हम मूसा के माता पिता को देखा है और राहब को देखा है और जो अपने पुत्रों को मृतकों में से जिलाया गया स्त्रियों को देखा है, जो सारेफत की विधवा स्त्री और शूनेम की स्त्री को हमने देखा है। इन सबके जीवन में हम जब ध्यान से देखते हैं, हम कुछ बातों को हमको जानकारी मिलती है उसके बारे में। सबसे पहला है, वे परमेश्वर पर भरोसा किया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे किसी भी स्थिति हो, किसी भी परेशानी हो और आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस देश में जा जहाँ मैं तुझे ले जाने वाला हूँ, तुम्हें देने वाला हूँ। अब्राहम ने पहले कभी देखा नहीं, लेकिन उस विश्वास के साथ वो आगे कदम बढ़ाया अपना परिवार समेत। तो पूरा भरोसा उनके जीवन में हम देखते हैं। दूसरा है, वो परमेश्वर केंद्रित जीवन बिताए थे। उनके हर सोच में, हर कार्य में, हर पहलू में परमेश्वर का प्रथम स्थान दिया हुआ जीवन उन्होंने बिताए थे। अब्राहम को देखिए, वो अपना प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र को भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार बलि चढ़ाने के लिए भी वो पीछे नहीं हटा। उनके लिए परमेश्वर का आज्ञा पूरा करना प्रथम स्थान था। और तीसरा, वे सब बातों में परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा किया। अपना जीवन में अपने से ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करने का इच्छा उन्होंने अपना कार्यों के द्वारा किया है। और वे अपने जीवन में परमेश्वर के आदेश को पहचाना और अपने जीवन में प्रभु की योजना क्या था और उनके उद्देश्य क्या था, उन सब चीजों को समझकर उनके अधीन रहे थे। तभी तो वे लोग विश्वास वीरों की पट्टी में, इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं। वे अपने विश्वास और धीरज के जीवन के द्वारा हमें एक गवाही देते हैं और एक बड़ा बादल की तरह हमारे ऊपर घेरे हुए हैं और वो हमको ये हिदायत देते हैं, हम उनका अनुकरण करने के लिए हमारे लिए एक उच्च मानक निर्धारित करते हैं कि हमारा जीवन औसत से ऊपर, नॉर्मल जीवन जीने के लिए हम बुलाया नहीं गया। एक आम आदमी के जैसा जीवन जीने के लिए हमें नहीं बुलाया गया। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा जीवन अर्पित करते हुए, उनका इच्छा का जो पहचानते हुए, उनका उद्देश्य और योजना हमारे जीवन में पहचानते हुए, उनको प्रसन्न करने की इच्छा हमारे जीवन में रखते हुए, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का जीवन हमारा जीते हुए, एक औसत से ऊपर का जीवन हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और ये गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमारे ऊपर रखा गया जो हमको इस विषय में हमको एक हिदायत देता है। और दूसरा वर्ड हम देखते हैं, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। हमारा मसीही जीवन, जिस दिन से हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु, हमारा सब कुछ माना है, जिस दिन हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में दिया है, जिस दिन हमने उद्धार पाया है, तब से हमारा दौड़ शुरू हुआ।
वो दौड़ क्या था? प्रभु के लिए जीना है। ये दौड़ कब तक चलेगा? हमारा जीवन जब तक इस दुनिया में है, जब तक हम इस दुनिया में जीना है, तब तक ये दौड़ हमारा चलता रहेगा। प्राचीन यूनानी भाषा में दौड़ का एक शब्द दिया गया, वो है एगोना। एगोना मतलब कई प्रकार के संघर्ष या लड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। एगोना मतलब संघर्ष या लड़ाई, किसी भी तरह का भी हो, उसको दौड़ के लिए इस्तेमाल किया गया। और खास करके पौलुस के लिए एक बड़ा प्रिय शब्द था। पौलुस इस शब्द को बहुत इस्तेमाल किया अपने पत्रियों में। दौड़, संघर्ष, लड़ाई, सताव, कुश्ती, ये पौलुस का फेवरेट वर्ड्स था। हम एक वर्ड देखते हैं फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 29 और 30। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और जब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। यहाँ फिलिप्पी कलीसिया के लिए पौलुस लिखता है कि ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि हम उनके लिए दुख भी उठाने के लिए बुलाए गए हैं। उसके लिए एक नमूना पेश किया है पौलुस उनके सामने। और दूसरा एक और वचन पढ़ते हैं, 1 थिस्सलुनीक की पत्री 2 अध्याय 2 वचन। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाया। फिलिप्पी शहर में कितना सताव पौलुस को और उनके साथ साइलस को मिला, आपको पता है। उनको जेल में डाला गया, फिर भी उन्होंने साहस के साथ उस सताव में भी प्रभु को स्तुतिगान किया, और उसका परिणाम स्वरूप उस जेल का अधिकारी और उनका परिवार उद्धार में आया। और उसके बाद वो थिस्सलुनीका पहुंचे साहस के साथ। वो सताव के बावजूद परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध में होते हुए भी सुनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें साहस दिया है। और हम ये भी देखते हैं 1 तीमुथियुस 6:12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए कुछ चीजों को हमें छोड़ना चाहिए। हमें मिथ्या अभिमान से, झूठा अभिमान से हमें दूर भागना चाहिए। अपवित्रता से दूर होना चाहिए। और असंतुष्ट आत्मा, किसी से संतुष्टि नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, ऐसे आत्मा से हमें दूर होना चाहिए। और मूर्ख और हानिकारक वासनाओं से दूर रहना चाहिए, और पैसों के लालच से दूर रहना चाहिए, और परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के गुण लक्षणों को हमारे अंदर कल्टीवेट, डेवलप करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। परीक्षण के समय में हम दृढ़ता और साहस के साथ, धीरज के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सारा इंस्ट्रक्शंस पौलुस तीमुथियुस को देते हैं। और दूसरा वर्ड हम देखते हैं, हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करना है। क्या चीज है कि हमें हमको रोकते हैं? जब हम दौड़ते हैं, हमको रोकने वाले चीजें क्या है? वजन, है ना। हम कोई वजन को लेके भाग रहे, मतलब सर के ऊपर एक टोकरी भार भर के एक टोकरी लेके चलते हैं, हम स्पीडली दौड़ सकते हैं?
नहीं, क्योंकि हमारा गति धीमे धीमे होता रहेगा, हम थक जाएंगे और एक जगह पे हम रुक जाएंगे। इसीलिए जब हम इस विश्वासी जीवन में प्रभु के लिए हम जब दौड़ रहे हैं, हमारा जीवन में सताव पाते हुए भी परमेश्वर का काम करते हुए हम जब आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रभु के रास्ते में चलते हुए हम हर एक रोकने वाली वस्तु को हम छोड़ने चाहिए। रोकने वाली वस्तु को वजन कह सकते हैं, जो हमारे लिए एक बर्डन बन सकता है, एक बोझ बन सकता है। और मान लो रनिंग रेस हो रहा है, एक एथलीट दौड़ रहा है, उसके लिए पानी का बोतल भी जरूरी है और खाना भी जरूरी है, क्योंकि वो खाते खाते वो जब उसको भूख लगता है थोड़ा खाना भी खाना चाहिए, जब उसको प्यास लगता है दौड़ने के दौरान वो पीना भी चाहिए। लेकिन उसको लेके कैरी करते चलते रहेंगे, वो ठीक तरह दौड़ नहीं पाते। आपने रेसेस को देखा होगा, बीच बीच में लोग खड़े होते हैं खाना और पानी का बोतलें लेके, वो दौड़ते दौड़ते खाना को झपट लेते हैं, खा के छोड़ देते हैं, और दौड़ते दौड़ते पानी का बोतल लेके पी के छोड़ देते हैं। अपने साथ उसको लेके आगे कभी नहीं चलता है। ये एक जीवन जो परमेश्वर की जो चेतना, जो जागरूकता हमारे जीवन में नहीं है, एक केयरफ्री जीवन हम जीते हैं, वो हमारा जीवन में एक बोझ बन सकता है। और हम वो भी देखते हैं कि जो पवित्र जीवन में समझौता करने के लिए हमें मजबूर करते हैं। कभी कभी वी आर लिविंग इन, हम एक सोसाइटी में जी रहे हैं, एक समाज में जी रहे हैं। समाज में लोगों के साथ मेलजोल रखने की जरूरत है, हम समझते हैं, लेकिन उसमें एक फाइन लाइन, एक लकीर हमें लगाने की जरूरत है, क्योंकि उस लकीर के पार हमारा पवित्र जीवन में समझौता करने का नौबत आएगा। तो इसीलिए ऐसे परिस्थिति आता है तो उनको छोड़ने की जरूरत है। हमारे जीवन में कोई व्यक्ति या फैमिली रिलेशंस या कोई वस्तु या कोई आशीष, कभी कभी प्रभु हमको नौकरी दिया, मान लो नौकरी दिया एक आशीष के रूप में, अगर उस आशीष को परमेश्वर के ऊपर रख के हम उसी के पीछे जाते हैं, हमारा दौड़ धीमा होता रहता है और वो आशीष हमारे लिए एक मूर्ति बन जाता है जो हमारा दौड़ में बाधा डालती है। उसे छोड़ देना चाहिए। जिस दिन मैंने नौकरी पाया था काफी साल पहले 1984 में, जब मैंने एक बैंक ऑफिसर के पोस्ट में मेरा नौकरी मिला था, तभी मैंने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी। मैंने यही कहा, प्रभु जब तक ये नौकरी आपका सेवकाई और आपका आराधना और आपके साथ संगति करने के लिए जब तक ये रुकावट नहीं बनता, मैं करूंगी। जिस दिन वो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर हावी होने लगेगा, मैं उसी दिन छोड़ूंगी। इसी तरह जिस 2007 में, करीब 16 साल पहले, जिस दिन मुझे पता चला कि ये मेरा नौकरी मेरा आत्मिक जीवन के ऊपर एक बोझ बन के मुझे बाधा डाल रही है, उसी दिन मैंने उसको छोड़ दिया। प्रभु हमें मदद करता है ऐसे निर्णय लेने के लिए। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 3 हम पढ़ते हैं। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। हमारा प्रैक्टिकल लिविंग में, हमारा स्पिरिचुअल लिविंग में हम स्वर्गीय चीजों पे ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा नजर किस तरफ होना चाहिए? जब हम परमेश्वर को ताकते हुए चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए चलते हैं, हमारा नजर ऊपर होता है। हमने सुअर को देखा, सुअर हमेशा क्या करता है? नीचे को देखते जब तक वो जिंदा है।
नीचे का जो गंदगी है, जो गलीज है, उन चीजों को ढूंढती है खाने के लिए, उसमें रेंगने के लिए। लेकिन वो कब एक ही टाइम आसमान को देखता है जब वो उसका मारा जाता है। दोस्तों, हम मरे हुए थे, अब जी रहे हैं प्रभु में। हमारा नजर हमारा प्रभु यीशु के ऊपर जो ऊपर है, स्वर्गीय स्थानों पे है, वहां विराजमान परमेश्वर है, उनके तरफ हमारा नजर। तो उस स्वर्गीय वस्तुओं के तरफ ही, मतलब हमारा जीवन, हालांकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमारा नजरिया और हमारा दृष्टि उस अनंत काल की तरफ लक्ष्य साधते हुए हम अपना जीवन जीने की जरूरत है। रोमियो की पत्री 12:2 हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार में क्या है? दुनिया का जो म्यूजिक और दुनिया का रिलीजन्स और दुनिया का हंसी मजाक और उनका सोच विचार और उनका जीवन शैली और उनका कल्चर्स, संस्कृति और प्रथाएं, संस्कार, उन चीजों में हम ढले ना, उनके सदृश ना बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक हिदायत परमेश्वर का वचन से हमको मिलता है। इस दुनिया में बेशक हम जी रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन इस दुनिया की तरह नहीं है, इस दुनियादारी में नहीं है। हमारा दौड़ अलग है, हमारा लक्ष्य अलग है, हमारा गोल अलग है। हमारा सामने हमारा मार्गदर्शक प्रभु यीशु मसीह है। तो हम दुनिया के तरफ, दुनिया में रहते हुए भी दुनियादारी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर के नजदीकी में अपना संगति करने के द्वारा, परमेश्वर के सिद्ध इच्छा उनके वचन के द्वारा, उनके साथ संगति के द्वारा हम मालूम कर सकते हैं। और गलातियों की पत्री 5:19 से 21 तक कुछ शरीर के कामों को बारे में जिक्र किया है, उनको हमें बिल्कुल दूर करना चाहिए। जब तक वो दूर नहीं होता, हमारे जीवन में आत्मा का फल देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी कुछ बातें हमारे लिए अच्छे लगता है और सही लगता है, लेकिन वो हमारा रेस में, हमारा दौड़ में एक बाधा बन सकता है। हमारा जीवन में, मेरे बहन और बेटियों, हमारा जीवन में भी हम रेस कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। तो ऐसे क्या चीजें हैं कि हमारा दौड़ के गति को सीमित कर रहा है? हमें जांचने की जरूरत है। क्या हमारा फैमिली रिलेशंस हमको रुकावट बन रहा है, या एक सुख सुविधा भरी जीवन जीने के लिए जो इच्छा और लालसा हमारे अंदर, वो हमारे लिए एक रुकावट बन रहा है? या हमारा समय हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑनलाइन आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, किस तरह हम समय उस पर बिता रहे हैं? सोशल मीडिया आपका जीवन में कितना स्थान को छीन के रखा है? कितना समय हम सोशल मीडिया में इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और बहुत सारी चीजें हैं, हमको पता, मुझे इतना ध्यान नहीं है कितना हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर के लिए बहुत कम समय इस्तेमाल करते हैं। हमारा समय का और हमारा धन और हमारा संपत्ति हमारे लिए रुकावट तो नहीं बन रहा है? या हमारे कोई ऐसे हैबिट्स, ऐसे आदतें जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो हमारा समय छीन रहा है? हमें जानने की जरूरत है। नेक्स्ट, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करना है। उलझाना मतलब इंग्लिश में लिखा है दैट बिसेट अस इजीली एंस्नेयर्स अस, लिखा हुआ है। उलझाना मतलब हमारे चारों ओर घेर के रखते हैं,
जैसे जब हम दौड़ते हैं, हमारे साथ हमारा प्रतियोगी होता है, वो क्या करता है, हमारा अच्छा चलने के प्रयासों को हर तरफ से विफल करने का प्रयास करता है। वो कभी टांग अड़ाने की कोशिश करता है, कभी कुछ रुकावट हमारे लिए रखने का कोशिश करता है। उसको कहते हैं उलझाना। हम एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्ती 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमारा दिमाग, हमारा मन, कई विचार आते रहता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन जब अच्छा दौड़ने वाले के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में हम क्या करना चाहिए, हर एक कल्पना, हर एक विचार हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाके वहां पे उसे आज्ञाकारी बनाने की जरूरत है। किस तरह हम ये उलझाने वाला पाप क्या होता है? मोस्टली अनबिलीफ, अविश्वास। कई बार हम कुछ चीजों में परमेश्वर का वायदाओं को हम भूल जाते हैं, हम नजरअंदाज करते हैं। परमेश्वर के शक्ति को और पराक्रम को हम नजरअंदाज करते हैं। परमेश्वर का वायदा का सच्चाई को हम नजरअंदाज करते हैं। हाँ, परमेश्वर ने तो कहा था, लेकिन होगा कि नहीं, दैट इज कॉल्ड अविश्वास। वो उलझाते हुए हमको साइड को करते हैं। दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाता है, हमारे खिलाफ होता है। शैतान हमेशा अपना रणनीति बनाते रहता है, हमको हमेशा अपना गलतियों को दिखा दिखा के, यार तुम दौड़ने का लायक ही नहीं हो, तुम चुप हो जाओ, यही बैठ जाओ करके शैतान हमको निराश करने की और डिस्करेज करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे सामने हमारा प्रभु यीशु है, तो हम कैसे उन चीजों को दूर कर सकते हैं? पहला है विनम्रता और स्वीकार करने के दिल से हम शुरू करना है। क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप मुझे सिखाओ, मेरा मन को जांचो। और दूसरा, परमेश्वर के उन भारों को दिखाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करना है जो हमें उठाने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर के साथ समय परमेश्वर का वचन में हम व्यतीत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम पाप करने से रोकता है, और परमेश्वर के वचन हमें हिदायत देता है, हमको सिखाता है, हमको सहायता करता है। और ये दौड़ हम धीरज से दौड़ना चाहिए, जल्दीबाजी से हम दौड़ना नहीं चाहिए। यूनानी भाषा में उसको कहते हैं हुपोमोन। हुपोमोन मतलब धीरज, मतलब चुप रह के सहन करना नहीं, लेकिन उसको आराम से उसमें महारत हासिल करना है, और बिना जल्दबाजी और बिना डिले करते हुए भी स्थिर रूप से उसके ऊपर हम ना चुकते हुए उसको हासिल करना चाहिए। तो मैंने कुछ वर्सेस लिखा, प्रेरितों के काम 20:24, पहला यूहन्ना 2:16 और 17, याकूब की पत्री 1, 2 और 4। तो इसमें हमें किस तरह दौड़ना है, खुशी के साथ दौड़ना है, सारे बातों को हमें दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, यीशु की ओर ताकते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने उनका अनुसरण करने के लिए हमारे लिए एक मिसाल के रूप में वो अपना जीवन हमारे सामने रखा है। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 से 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक अपने नमूना हमारे लिए छोड़ गया, एक एग्जाम्पल हमारे लिए छोड़ गया, ताकि हम उनके पद चिन्हों में चले। और ताकते रहना का मतलब क्या है?
दूसरे चीजों से नजर हटा के उस चीज के तरफ देखे, उस व्यक्ति के तरफ देखे जिनके पीछे हमें जाना है। इधर उधर भटकने के नजर हमारा नहीं होना चाहिए। और कुछ वचन हमने नीचे लिखा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 वचन, रोमियों की पत्री 12 का 1, भजन संहिता 40 का 8, फिलिपियों की 1:21। ये पौलुस का दृष्टिकोण है। जीना मसीहा है, मरना लाभ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास का कर्ता और उसका सिद्ध करने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे पहले उस रेस को पूरा कर चुके हैं। उनका रेस कहाँ से शुरू हुआ? उनका दौड़ कहाँ से शुरू हुआ? स्वर्गीय स्थानों से शुरू हुआ, धरती पे कंटिन्यू हुआ बेथलेहेम में, और वहां से गेत्सेमने के तरफ, वहां से कलवरी क्रूज के तरफ, और वहां से उस समाधि में, उस समाधि से वो विजयी होके, मृत्युंजय होके, विजयी होके जीवित हो गया, और वहां से फिर वापस स्वर्ग में वो पहुंच गया। उनका दौड़ पूरा किया है और विजयी उसका दौड़ पूरा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह का ध्यान हमेशा, जैसे लूका का इंजील 2 का 49 में लिखा है, मेरा काम अपना पिता का काम में लगे रहना मेरा काम है। वो बचपन से वो जानता था। वो हमारा विश्वास का रचयिता। जिस दिन हमने प्रभु में विश्वास किया, वहां से हमारा विश्वास शुरू हुआ। वो हमारा विश्वास का कर्ता। फिलिपियों की पत्री 2:13 में हम पढ़ते हैं, और हमारे विश्वास को पूरा करने वाला, क्योंकि उन्होंने अपना रेस पूरा किया है, उस रेस को हम पूरा करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए। इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमारा जीवन में कई कष्ट, कई दुख, कई अपोजिशन। लोगों को लगता है कि हम बेवकूफ है, हम स्ट्रेंजर से इस दुनिया में, परदेशी है, ऐसे लगता है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले, हम उन सब चीजों को धीरज से सहते हुए हमारा दौड़ संपूर्ण रीति से पूरा करना है। दोस्तों, एक दिन हमारा समय आएगा जिस दिन हम ये कह सके पौलुस की तरह, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मेरा अपना दौड़ पूरा किया, मेरे सामने वो मुकुट जो रिवार्ड है वो मेरे लिए रखा गया है। क्या हम सब इस टेस्टिमनी के साथ, इस डिक्लेरेशन के साथ हम अपना लास्ट सांस इस दुनिया में ले सकते हैं? हमारा दौड़ कैसे दौड़ रहे हैं? किसके पीछे दौड़ रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? कितने बार हम कमजोर पड़ रहे हैं? इन सब चीजों को देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सामने हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा विश्वास का करता है, और उसे पूरा करने वाला परमेश्वर वही है। उनका तरफ देखते हुए हम अपना दौड़ दौड़े इस दुनिया में। हम सबका दौड़ अलग अलग है, हम सबका एक ही तरह दौड़ नहीं है। मेरा दौड़ अलग है, आपका दौड़ अलग है, अलग अलग परिस्थिति में आप दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है, हमारा मकसद एक है, हमारा प्रभु एक है, जो हमारा विश्वास का कर्ता और उसका सिद्ध करने वाला परमेश्वर। आइए हम उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ओर ताकते हुए हमारा दौड़ को आगे बढ़े और पूरा करने के प्रयास करें। प्रभु हम अपना वचन पर आशीष देवे, हम सबको सहायता करें इस वचन के अनुसार हमारा जीवन जिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, इस शीर्षक के आधार पर कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। हमारे प्रभु हमारे विश्वास के कर्ता है। वो एक विश्वास जीवन की दौड़ में है। हमें किस प्रकार दौड़ करना है,
इसके बारे में सिस्टर ने बहुत अच्छी रीति से हमें समझाया। जो बातें हमने सीखा है हमारे जीवन में उतारने के लिए, वो हमारे प्रायोगिक जीवन में लाने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। इसके लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हमें आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर मनीषा प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सिस्टर मनीषा राम जी रमेश या आइए प्रार्थना करें, अपने सिर को झुकाइए। सभी बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी, दयालु, अति पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपके सुंदर वचन हमारे हृदय में उतारने के लिए सहायता करिए प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह करिए प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, कैसे हमें दौड़ना चाहिए प्यारे प्रभु जी, कैसे प्यारे प्रभु जी आपके महिमा में चलना चाहिए प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी सब कुछ छोड़ के और सब कुछ त्याग के प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा कर सकें प्यारे प्रभु जी। हमारे हृदय में वो वचन लाइए प्यारे प्रभु जी कि हम अच्छी दौड़ सकें प्यारे प्रभु जी, जैसा हमारा परमेश्वर ने दौड़ के प्यारे प्रभु जी एक स्वर्गीय और अनुग्रहकारी और स्वर्ग चले गए प्यारे प्रभु जी। ऐसे पिताजी हम बहनों को बनाइए प्यारे प्रभु जी, आपके वचन से प्यारे प्रभु जी हमें सीखने के लिए प्यारे प्रभु जी बहुत सी बातें सिखाया प्यारे प्रभु जी, वो हमारे हृदय में उतारने के लिए सहायता करिए प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह करिए प्यारे प्रभु जी। जितनी बहनें जुड़ी हैं सभी को आशीष दीजिए पिताजी, सहायता करिए उनके के लिए पिताजी। जो सुंदर वचन हमारे हृदयों में बोया प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति और वंदना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, अनुग्रहकारी प्यारे प्रभु जी, एक स्वर्गीय और एक ज्ञानी प्यारे प्रभु जी आप हैं प्यारे प्रभु जी। हम सब कुछ प्यारे प्रभु जी हे पिता, हम संसार की ओर न दौड़े प्यारे प्रभु जी, संसार की ओर न त्यागें प्यारे प्रभु जी, हम आपकी ओर दौड़ सकें प्यारे प्रभु जी। ऐसे अनुग्रहकारी बनाइए प्यारे प्रभु जी, ऐसे शक्तिशाली बनाइए प्यारे प्रभु जी कि आपकी महिमा कर सकें प्यारे प्रभु जी। धन और दौलत प्यारे प्रभु जी सब प्यारे प्रभु जी तो त्याग कर प्यारे प्रभु जी आपकी स्तुति में बन सके प्यारे प्रभु जी। आप सहायता करिए, मदद करिए प्यारे प्रभु जी। पिताजी आंटी के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके बच्चों नाती पोतों प्यारे प्रभु जी आशीषों में और भी वचन और भी ज्ञान बांटने के लिए अंडे को सहायता करना मेरे प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह करना प्यारे प्रभु जी। ये मीटिंग में प्यारे प्रभु जी एक जोड़ के प्यारे प्रभु जी फल लाने वाले हम बहनों बन सकें प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करिए, आप मदद करिए प्यारे प्रभु जी। सब कुछ अपनी बुद्धि और ज्ञान मांगने वाले बन सकें प्यारे प्रभु जी, आप ही देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं आंटी के लिए, अंकल के लिए, पिताजी जो मीटिंग प्यारे प्रभु जी चला रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें आशीष और अनुग्रह देना प्यारे प्रभु जी। उनके बच्चों नाती पोतों सभी को आशीषों में भरना मेरे प्यारे प्रभु जी। आप अनुग्रह करिए, सहायता करिए, वचन सुनने और सुनाने के लिए सहायता किया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सभी बातें के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रिय शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी बाइबल किसका समय है, इसके पहले प्रार्थना के लिए कुछ विषय तो बताने का भी समय है। अगले हफ्ते की हमारी बहनों की सभा में सिस्टर सुनी शाहजी दमन वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है और कुछ विषय हो तो भी शेयर कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए कुछ विषय नहीं हो तो अभी बाइबल किसके और हम जाएंगे। ओके सिस्टर। जय मसीह की। ओके, आवाज पहुंच रही है मेरी? यस आंटी। ओके ओके, उम्मीद करती हूँ आप सबने मरकुस रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय पढ़ के आए होंगे। सबसे आखिरी एक अध्याय है, तो इस जीवन की दौड़ में विश्वास करता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए दौड़ रहे हैं। हमने सुना है अभी, तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन
में और अधिक गहराई से उसको पढ़े, तभी ये हमारी दौड़ जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, यीशु मसीह के कब्र के अंदर सबसे पहले जाकर देखने की हिम्मत किसने की? मरियम। मरियम मगदलीनी। मरियम मगदलीनी। जी। किसने किया? मरियम मगदलीनी। सही है क्या? सही है। उनके साथ में कौन कौन थे? याकूब की माता याकूब की माता मरियम सलोमी। तो मरियम भी थी, मरियम मगदलीनी भी थी ना, अकेले नहीं थी वो। ठीक है, वो साथ में भी थे। सेकंड को दिखाई दिया जी, मरियम मगदलीनी को। मरियम मगदलीनी को से सबसे पहले दिखाई दिया। बहुत हम बहनों के लिए बहुत आश्वासन का एक वचन है, मतलब एक घटना है ये। और नेक्स्ट है, मरियम मगदलीनी के अंदर से कितनी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला था? 7। दुष्टात्मा। 7। ओके, वेरी गुड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीशु ने चेलों के किस बात पर उल्हाना दिया है? उल्हाना दिया विश्वास पर। विश्वास। हाँ, बताइए, सही है। अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। उनके अविश्वास और मन की कठोरता। क्यों, क्या कठोरता थी? अविश्वास क्या था? उन्होंने विश्वास नहीं किया हाँ, यीशु मसीह पे। यीशु मसीह पहले से बोल के रखा था जीऊंगा करके, फिर भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे है ना। उसके प्रभु जो है प्रतिदिन नहीं किया। अविश्वास और मन की कठोरता, इतना कठोर है। तो हमेशा याद रखना है, प्रभु का सबसे अधिक जो है घृणा किस बात की करते हैं? जब हम अविश्वास करते हैं, याद रखना। इसलिए हम अविश्वास ना करें प्रभु का। जो विश्वास ना करेगा वह डैश ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। ओके, वेरी गुड। विश्वास प्रभु पर नहीं करेगा तो वो दोषी ठहराया जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, यीशु की महान आज्ञा क्या है? ग्रेट कमीशन। सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में जाकर समाचार प्रचार करो। हाँ, सारी सृष्टि को समाचार प्रचार। वेरी गुड। यीशु मसीह जी उठकर आज कहाँ है? स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। परमेश्वर की दाहिनी ओर। आखिरी में कंठस्थ 16 का 15 और 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस 16 का 15 और 16। मरकुस 15 का 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस 16 का 15 और 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस 16 15 का 15 और 16। मरकुस 16 का 15 और 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा,
परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मार्कुस 16 का 15 और 16। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को समाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा जाएगा। 16 और उसने उनसे कहा, तुम सारी जाति में जाकर सारी सृष्टि को लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस 16 का 15 और 16वां पद। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस 16 का 15वां और 16वां पद। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर डोली बी सेक्शन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर सुनी शाहजी डमन वचन की सेवकाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रह करी महान जीवित प्रेमी दयालु पवित्र परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपका महानता, आपका प्रेम, आपका दया, कृपा, करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि अभी तक हम लोगों को जीवित रखा और जीवितों के संग प्रभु जी हम आपका महिमा करने के लिए प्रभु हम सभी लोगों को इकट्ठा किया और इस जूम के माध्यम से प्रभु आपका महिमा करने के लिए आपने मदद किया। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। भिन्न भिन्न जगह में रह करके भी प्रभु आपका महिमा करने के लिए इस अवसर का हमारे जीवन में दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपका नाम का महिमा हो, स्तुति हो, बढ़ाई जयकार हो प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर ये दिन भगवान ने बनाया है, हम बहुत आनंदित थे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। शुरुआत से अभी तक आपने संभाला है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गाने के माध्यम से, वचन से और प्रभु जी जो क्विज के माध्यम से आपका नाम का महिमा करने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। जिस बहन ने गाना गाया उसको बहुत आय से आशीष कर कृपा कर, आपका महिमा के लिए गाने के लिए आपने मदद किया है, उसको आशीष करना, कृपा करना, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। आंटी ने जो वचन बोला प्रभु जी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। वचन से प्रभु जी हम लोग बहुत कुछ सीख रहे थे प्रभु, आपका नाम का महिमा हो। वास्तव में हमारा दौड़ प्रभु आपकी ओर दौड़ना है। हम सभी लोग प्रभु दौड़ ही रहे हैं, लेकिन प्रभु जी कौन किसके लिए दौड़ रहा है प्रभु आप ही जानता है मेरे मालिक। हम सभी लोगों को एक लक्ष्य में, एक मंजिल तक पहुंचने के लिए और आपका जो क्रूस का निशान है उसको देखते हुए हम लोग दौड़ने के लिए आप कृपा और मदद कर, दया कर प्रभु जी। आपका नाम का महिमा हो। आपका दासी को बहुत आय से आशीष कर, कृपा कर, मदद कर तो प्रभु उनको प्रभु आपका वचन के माध्यम से और भी प्रभु आगे बढ़ा प्रभु जी, और आपके लिए जीवन बिताए। बहुत सारे लोगों के पास जा करके आपका ये बात को, ये सुसमाचार, ये प्रेम की वाणी को सुनाने के लिए आप मदद करना, कृपा करना, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आंटी के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जो क्विज बनाने के लिए आपने उनको ज्ञान और बुद्धि दिया। धन्यवाद प्रभु, महिमा हो। उनको भी बहुत आय से आशीष करो उनका सेवकाई में, और प्रभु जी उनका बच्चों को, उनका जितने भी लोग हैं सभी को आप आशीष करना। इसी प्रकार आपका सेवा में बहुत आय से उनको बने रहने के लिए और आपका
सेवा में बहुत ऐसे प्रभु जी आत्मा को जीतने के लिए आप उनको आशीष कर कृपा कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम जितने भी बहन लोग जुड़े हैं हम सभी को अभी तक संभाला है, उन सभी को आप आशीष करना, कृपा करना, मदद करना, आपका भय में, भक्ति में और प्रभु जी आपके लिए दौड़ने में प्रभु आप हम सभी को आप आशीष कर कृपा कर। विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी आंटी के लिए, उनको बहुत ऐसे आशीष कर कृपा कर प्रभु, अभी तक उनको संभाला है उसके लिए धन्यवाद करते हैं और भी प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु, उनको बहुत ऐसे आशीष करना, कृपा करना प्रभु, वचन में और भी प्रभु जी और भी आगे बढ़ाना प्रभु जी, सेवकाई में बहुत ऐसे जो इंटरेस्ट दिया है प्रभु जी और भी बोझ दे और भी इंटरेस्ट दे प्रभु जी, और प्रभु ऐसा ही आपका जो प्रभु सेवा को फैलाने के लिए आप सहायता और मदद कर दया कर प्रभु। जिस जूम प्रभु जी जूम में जो प्रभु माध्यम दिया है सब लोगों को जोड़ने के लिए और प्रभु आंटी का एक प्लान किया है आंटी को ऐसा जोड़ाने के लिए और इस प्रकार बोझ दिया है उसके लिए और उसका समर्पण के लिए उसका बोझ के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आंटी को बहुत ऐसे आशीष कर कृपा कर और प्रभु जुड़े सभी बहनों को आप आशीष करना, कृपा करना, सभी का जीवन को आपका हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना और विनती हमारा उद्धार करता महान प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन स्वीकार कर स्वर्गीय पिताजी, आमेन। आमेन आमेन। धन्यवाद सिस्टर। आंटी सभी को सभी बहनों को एक और बार धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह।